हाल ही में नासा को एक बड़ी कामयाबी मिली है जब नासा ने पहली बार लेजर के जरिए चंद्रमा से भी आगे की दूरी तक डेटा भेजा है। यह सफलता आने वाले समय में स्पेसक्राफ्ट्स के संचार के तरीकों को बदल सकती है। नासा को डीप स्पेस में ये बड़ी कामयाबी मिली है। क्या है मामला, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान ह्यूमन और आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। नासा ने करीब 1 करोड़ मील की दूरी से एक लेजर लाइट मैसेज को इंटरसेप्ट किया है। इतनी लंबी दूरी से मिला मैसेज डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टूल से संभव हुआ है, जो नासा के साइकी अंतरिक्ष यान के साथ यात्रा कर रहा है। नासा के अनुसार लेजर बीम की ये दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी के 40 गुना ज्यादा है। सरल भाषा में समझें तो नासा ने 1 करोड़ मील की दूरी पर साइकी मिशन भेजा था और उसने वहां जाकर लेजर लाइट बीम मैसेज वापस धरती पर भेजा है। ये डीप स्पेस कम्युनिकेशन यानी DSOC टूल के जरिए संभव हो पाया है। साइकी अंतरिक्ष यान पर हाल ही में लॉन्च किए गए नासा के DSOC प्रयोग ने पहली बार चंद्रमा से कहीं दूर लेजर के माध्यम से डेटा भेजकर और वापस हासिल करके पहली रोशनी प्राप्त की है। इस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन को पृथ्वी की निचली ऑर्बिट और चंद्रमा की ऑर्बिट के बीच प्रदर्शित किया गया है। DSOC का ये गहरे अंतरिक्ष में पहला परीक्षण है। विशेषज्ञों की माने तो DSOC प्रयोग अंतरिक्ष यान के संचार करने के तरीके को बदल सकता है। इस प्रयोग के तहत परीक्षण डेटा एनकोडेड एक निकट अवरक्त लेजर यानी नियर इंफ्रारेड लेजर को कैलिफोर्निया प्रांत के सैन डिएगो काउंटी के कैकटेक के पालोमर ऑब्जर्वेटरी के हेल टेलीस्कोप तक भेजा गया। इनकोडेड डेटा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। नासा ने कहा है कि ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का एक अब तक का सबसे दूर का प्रदर्शन है। DSOC को अपने 2 साल के टेक्नोलॉजिकल डेमो के दौरान पृथ्वी पर हाई बैंडविड्थ परीक्षण डेटा भेजने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है, क्योंकि साइकी मिशन मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट की यात्रा पर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लेजर बीम का यह टेक्नोलॉजिकल डेमो एक दिन नासा मिशनों को अंतरिक्ष में गहराइयों से जांच करने और यूनिवर्स की उत्पत्ति और दूसरी दुनिया की तलाश करने में मदद कर सकता है। नासा ने कहा है कि यह प्रणाली मौजूदा अंतरिक्ष संचार उपकरणों की तुलना में 10 से 100 गुना तेजी से सूचना प्रसारित करने में सक्षम हो सकती है। इस प्रयोग में परीक्षण डेटा भी अपलिंक और डाउनलिंक लेजर के माध्यम से एक साथ भेजा गया था। का उपयोग करने का मुख्य लाभ बैंडविड्थ में वृद्धि करना है, जो कम समय में अधिक डेटा के हस्तांतरण को सक्षम बनाता है। बैंडविड्थ का मतलब एक नेटवर्क द्वारा संचारित की जा सकने वाली सूचना की मात्रा की माप से है। बैंडविड्थ गति को लाखों बिट प्रति सेकंड BPS या अरबों BPS या मेगाबिट्स MBPS और गीगाबिट्स GBPS में दर्शाते हैं। कुल मिलाकर बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होगी, कंप्यूटर उतनी ही तेजी से इंटरनेट से जानकारी डाउनलोड करेगा। अब स्पेस में इस काम के लिए लेजर बीम का उपयोग किया जाने वाला है। इस स्टोरी पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।